यदि मनुष्य चाहे तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त करने योग्य ना हो। मनुष्य में अगर दृढ़ संकल्प है तो वो जो चाहे वो पा सकता है। एक छोटी सी कहानी उदाहरण के रूप में यहाँ आपको सुनाते हैं, और ये कहानी है मेंढक की, फ्रॉग की। तो कुछ मेंढक अपने रास्ते पर जा रहे थे और उन मेंढकों के झुंड में से 2 मेंढक एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब वो उस गहरे गड्ढे में गिर गए तो गिर करके बेहोश हो जाते हैं। उनके जो मित्र मेंढक जो बचे रह गए, जो गड्ढे में नहीं गिरे, वो उनको देखते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। थोड़े समय बाद जब उन्हें होश आता है और वो देखते हैं कि अरे हम तो बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, तो वो कूदना शुरू करते हैं, छलांग मारना शुरू करते हैं इस प्रयास में कि हम शायद इस गड्ढे से बाहर निकल जाएं। थोड़ा प्रयास करने के बाद वो जब थकने लगते हैं तो उनके जो मित्र बाहर खड़े हैं वो उनको कहते हैं कि ये गड्ढा बहुत गहरा है और तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, अरे तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, बेकार की कोशिश मत करो, तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा तो है शांति से बैठो और मृत्यु को अपनाओ, इतने एफर्ट करके मरने से अच्छा है कि तुम शांति के साथ मरो। बार बार वो ऐसा कहते हैं। जब वो ऐसा बार बार कहते हैं तो उन दोनों मेंढक में से जो दूसरा मेंढक होता है वो उनकी बात को सुन करके सच मान लेता है और शांत होकर के आंख बंद करके बैठ जाता है, प्रयास करना बंद कर देता है और मृत्यु का इंतज़ार, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता है। लेकिन जो पहला मेंढक है वो नहीं रुकता, वो कूदता जाता है, कूदता जाता है, कूदता जाता है। अब जो मेंढक बाहर खड़े हैं वो बार बार उसको कह रहे हैं, अरे दूसरा समझ गया, तू क्यों नहीं समझ रहा है, तू बाहर नहीं आ सकता है। बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, अरे बहुत गहरा गड्ढा है, तुम बाहर नहीं आ पाओगे, इससे अच्छा तुम शांत होके बैठो। वो जितना उसके मित्र मेंढक बोलते हैं वो पहला मेंढक उतना और ऊंचा छलांग मारता है, और ऊंचा छलांग मारता है, और ऊंचा छलांग मारता है, और फिर एक ऐसी छलांग मार देता है कि वो गड्ढे से बाहर कूद जाता है। बाहर कूद जाता है तो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे हमने इसको इतना समझाया, इसको कन्विंस किया और वाकई में वो गड्ढा बहुत गहरा था, ये कैसे निकल गया। तब उन्हें पता चलता है कि वो पहला मेंढक जो कूद करके बाहर आ गया वो बहरा था। वो बहरा था और वो उनकी बात को नहीं सुन पा रहा था। इनफैक्ट जब वो बार बार उसको बोल रहे थे तो उसे लग रहा था वो उसे चीयर कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, और उस चीयर होने से, उस मोटिवेट होने से वो और ऊंची छलांग मारता गया और उस गड्ढे से बाहर आ गया, जबकि उसका जो साथी फ्रॉग था वो भीतर ही रह गया और उसने अपनी हार भी एक्सेप्ट कर ली और जीवन के ऊपर मृत्यु को भी एक्सेप्ट कर लिया। ये कहानी एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है दोनों पक्षों के लिए। पहला, हर उस मेंढक के लिए, हम सब के अंदर वो मेंढक जगता है जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक, हम दूसरों की नेगेटिविटी को सुने, दूसरों की बातों को सुने, दूसरे जो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं उसे सुने और ये मान लें कि हाँ मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं इस गड्ढे में ही मरूंगा, और मृत्यु को अपना लें, फेलियर को अपना लें। दूसरा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यानी जब भी आपको कोई डीमोटिवेट करे तो बहरे बन जाओ, मत सुनो, मत सुनो। वो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। उसकी तरह वो डीमोटिवेट कर रहे पर वो मोटिवेट हो रहा है, वो उसको कह रहे हैं कि तू अंदर ही रहे, वो सोच रहा है वो मुझे चीयर कर रहे हैं बाहर आने के लिए। दूसरों की बातों को सुनोगे तो अपने उद्देश्य को नहीं पा पाओगे। ध्यान के साथ, धारणा के साथ, सिर्फ लक्ष्य की ओर नज़र, सिर्फ लक्ष्य की ओर सोच, सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कदम, तो जीत हमेशा हासिल होगी। सपनों को पूरा करना है तो दूसरे जो कह रहे हैं वो मत सुनो, जो तुम्हारे भीतर की आवाज़ है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, उस आवाज़ को सुनो और तुम अपने लक्ष्य को ज़रूर पा सकते हो। और दूसरे पक्ष के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि आपके मुख से निकली हर वाणी, हर शब्द किसी के लिए जीवन और मृत्यु हो सकता है। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी बोलिए अपने मुख से, जो दूसरों के लिए मोटिवेशन बने, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, जो दूसरों के लिए जीवन बने, मृत्यु नहीं,
जो जो दूसरों के लिए जीत बने हार नहीं, जो दूसरों के लिए सक्सेस बने फेलियर नहीं। इसलिए जब भी आप अपने मुंह से शब्द निकालें तो इस कहानी को याद कर लें कि कहीं आप ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जो जिससे दूसरा डीमोटिवेट हो जाए। आप मजाक मजाक में इसे ऐसी बात तो नहीं बोल रहे जिससे दूसरा हताश हो जाए, निराश हो जाए।